सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। एक लंबे टाइम बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट का रिजल्ट आज जारी कर दिया है। और जैसे संभावना भी थी कि आज रीट का रिजल्ट जारी हो जाएगा। देखिए, कोई भी रिजल्ट जब जारी होता है तो दो चीजें हमारे सामने होती हैं। एक तो हमारा लक्ष्य हमें बहुत नजदीक दिखाई देने लग जाता है। सकारात्मकता के साथ जवाब देने का प्रयास करूंगा। जिनका हो गया उनको ना इधर देखना है ना उधर देखना है। सिर्फ उनको यह देखना है कि जनवरी में होने वाली रिट मेंस एग्जाम के लिए मैं कैसे बेटर कर पाऊं। जिसके भी रिजर्व्ड कैटेगरी में 83 आ गए वो भी टीचर बन सकता है, और जिसके 138 नंबर आए हैं वो भी बन सकता है। दोनों के सामने बराबर अवसर हैं। और ये गारंटी नहीं है कि 138 वाला बन जाएगा और 83 वाला नहीं बनेगा। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आने वाले 3 महीने में आप किस गति से और किस उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं। और मान लीजिए जो रीट क्वालिफाई नहीं कर पाया है, ये मत घोषित कर देना कि वो बच्चा नाकारा है, निकम्मा है। वो बच्चा लौट के आएगा, याद रखना। उसको तुम नाकारा निकम्मा नहीं बोल सकते, वो बच्चा लौट के आएगा, याद रखना। ये मैं बोल रहा हूं। और उस बच्चे को भी मैं बोल रहा हूं कि तुम 82 का स्टेटमेंट दे रहे हो कि सर मेरा क्या होगा। ये हमेशा याद रखना, इस दुनिया में यदि तुम अपनी गलतियों को और अपनी कमियों को रोओगे ना, लोग बड़े खुश होते हैं। हम में से कई लोग इमोशनल होते हैं और हमें लगता है कि अगले के सामने हम अपनी बात शेयर करते हैं, हमारे दुख दर्द शेयर करते हैं। लेकिन एक्चुअली होता उल्टा है। लोग आपके दर्द को सुनकर बड़े खुश होते हैं। अच्छा हुआ। इसलिए मैं यही कहूंगा उन बच्चों को जो रीट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तुम्हारे सामने सेकंड ग्रेड है, तुम्हारे सामने फिर से एक भर्ती और आएगी, याद रखना। अपने आप को कमजोर मत मान लेना। मैंने पहले भी कहा है कि मेरा एक स्टूडेंट सौरभ हर कंपटीशन में पॉइंटों से रहा है, लेकिन वो बच्चा आज फिर लग गया है। कहानी यही है। अपने दुख दर्द को अपने अंदर दबा के रखना, इसे आग का सोला बनाना, इससे जुनून पैदा करना। कई बार कहते हैं ना कि पानी जो होता है ना, पानी उसको इकट्ठा रोक लो, फिर उसका जो वेग होता है ना, उससे तरंगे पैदा होती हैं। यही दुख दर्द का तरीका है। लोगों के सामने मत बताना, क्योंकि लोग अंदर से बड़े खुश हो जाएंगे तुम्हारे दर्द को सुन के। मैं यही कहूंगा, फिर से एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है, फिर से खड़ा होना है। लोग चाहे कुछ भी कहें। एक छोटी सी थीम के बारे में चर्चा करके उसके बाद मैं आपके सवाल लूंगा। आगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। नॉर्मलाइजेशन हुआ है, याद रखना। कुछ बच्चों के नंबर कम बढ़े हैं, घटे हैं, ठीक है, जो भी हुआ है, ठीक है। मतलब मेरी नजर में 23 तारीख की पारी में कम से कम 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर बढ़े हैं, याद रखना। ठीक है। हो सकता है 24 वाली में भी बढ़े हो 1-2 नंबर, क्योंकि वहां जिस बच्चों के 80 नंबर थे उनके 85 तक पहुंचे हैं 83 वाले 23 तारीख वाले पेपर में। तो मेरा जो अनुमान था पहले से कि रीट के साथ, रिजल्ट के साथ, नॉर्मलाइजेशन के साथ बढ़ के आएंगे, वो एकदम से सटीक साबित हुआ। अब आप लोगों के सामने दो रास्ते बचते हैं। जिनका नहीं हुआ वो अपने दर्द को किसी के सामने बयां ना करके उसको चुनौती के रूप में लें और वो बेटर करने का प्रयास करें। मैं मानता हूं कि वो कर सकते हैं। नंबर 2, जिनका हो चुका है उनको केवल यह करना है कि एक सटीक रणनीति के साथ हर टीचर, हर व्यक्ति अपनी अपनी बात बोलेगा, लेकिन तुम्हें कुछ चुनिंदा किताबों के साथ, तुम्हें कुछ चुनिंदा विषय वस्तु के साथ, तुम्हें अपनी गजब की दिनचर्या के साथ, तुम्हें जनवरी में अपने आप को सफल बनते हुए देखना है। और नंबर 3, जो बच्चे ग्रेड सेकंड के हैं, उनका रीट का रिजल्ट आ गया है, उनकी रीट भी उत्तीर्ण हो गई है। यदि उनको यह लगे कि मेरी रीट हो गई है सर, क्या मुझे अब रीट की तरफ मुड़ना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं, रीट जनवरी है, तुम्हारा दिसंबर में सेकंड ग्रेड है। क्या पता जनवरी में हो या ना हो, एक कयास है। लेकिन तुम यदि ग्रेड सेकंड को छोड़ के और तुम उसकी तरफ भागते हो, तो मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम मूर्खता की ओर भाग रहे हो। मेरी राय यह है, जो बच्चा ग्रेड सेकंड की प्रिपरेशन कर रहा है, केवल और केवल उसे अपना पूरा फोकस वहीं लगाना है, पूरी ऊर्जा उसे वहीं लगानी है। चाहे पूरी दुनिया, पूरा माहौल तुम्हें ये कहे कि नहीं ग्रेड थर्ड में बहुत ज्यादा वैकेंसी है, तुम्हें करनी चाहिए। दुनिया की मत सुनना। ये दुनिया हर बार अलग अलग बातें करेगी। कई बार आप में से कई बच्चे होते हैं, पूछते हैं कि सर मेरे को वो कह रहा है,
सर मेरे को वो कह रहा है, अरे इस दुनिया की बातों को तो छोड़ दो आप। मैं जब बहुत पतला था ना, बहुत पतला, अभी भी खैर ज्यादा नहीं हूं, तो पतला था तो मैं जहां भी जाता था मुझे कहते थे, अरे देख कितना पतला सा, अजीब सा लगता है, घर वाले खाना नहीं देते क्या? मतलब ऐसा तो होना चाहिए, खाए पिए घर को लागे आप बच्चों। मतलब औरतें इतना टॉर्चर करती थी, लोग कहते थे कि तुम्हें कुछ खाना चाहिए, और मैंने उनकी सलाह लेके मैं डॉक्टरों के पास गया, मैंने अश्वगंधा तक खाई, मैंने सब चीजें, आलू केले सब खाए, मैंने पूरे प्रयास किए कि मैं मोटा हो जाऊं तो पता नहीं कैसा लगूंगा। उन लोगों की बातों को सुन के मैंने कम से कम 2.5 साल बहुत प्रयास किया, चने खाए मैंने, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब मैं अब थोड़ा थोड़ा मोटा हुआ, पेट सा बाहर आने लगा, तो वही लोग जो कहते थे कि देख खाएड़े पीड़ो घर को सो कौन लागे रे, कि तू माड़ो माड़ो लागे, ये अजीब सो क्यों हो रहे भाई, कहें अरे वो की कर रखे है, थोड़ो दौड़िया कर भैया, थोड़ो यहाँ शरीर पर ध्यान दिया कर। तो ये लोगों की बातें हैं, ये आप कुछ भी करोगे ना वहां भी कमियां निकाल देंगे, कुछ नहीं करोगे वहां भी कमियां निकाल देंगे। तो जिंदगी अपने वसूलों पे जीनी है, जिंदगी के नियम अपने होंगे, रूल्स मेरे होंगे, सक्सेस मेरी होगी, तरीके मेरे होंगे, विचार मेरे होंगे, सफर मेरा है, ड्राइवर मैं हूं, गाड़ी मेरी है, टायर कैसे होंगे ये मुझे तय करना है, डीजल डलवाना है पेट्रोल डलवाना है मुझे तय करना है, स्टीयरिंग कंट्रोल, ब्रेक कहां लगेंगे, गियर कहां चेंज होगा, क्लच कैसे दबाना है ये मुझे तय करना है। ये दुनिया तो तुम्हें हमेशा ये कहेगी कि तुम ऐसे कर लेते तो ऐसा हो जाता। सुनना हमेशा अपने मन की याद रखना। एक छोटा सा क्लिप है वो देखिएगा, बहुत चर्चित है इस समय, और उसके बाद अपन चर्चा करेंगे। ये एक रेलवे स्टेशन की ली गई पिक्चर है, एक छोटा सा पेड़ दिखाई दे रहा है आपको, और इस पेड़ के ऊपर से ट्रेन गुजर रही है, याद रखना, और देखिएगा कि कितना तेज प्रवाह होगा। इस छोटे से पौधे के ऊपर से ये गुजरी है ट्रेन, लेकिन ये ट्रेन के गुजर जाने के बाद, इतने तेज हवा के, इतनी बाधाओं को झेलने के बाद, ये पेड़ फिर से खड़ा हो जाता है। यही जीवन है, याद रखना, यही लाइफ है, याद रखना। ये थपेड़े जितने पड़ेंगे ना उतने स्ट्रांग बन के रहना है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट कैसा भी आया है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुझे अब आने वाली परिस्थितियों का मुकाबला कितने कॉन्फिडेंस के साथ करना है, यह आपको तय करना है। अब आपके प्रश्न कोई हो तो बताएं आप। सर ओबीसी विशंक्तियों के लिए बोलिए, विकास जी दिव्य करती फैन क्लब, मैंने आज ही ट्विटर पे डाला आपके बोलने से पहले, किसी ने मुझे नहीं कहा था, बट मेरा ट्विटर अकाउंट देखिएगा, राजस्थान गवर्नमेंट को टेक करके मैंने बोला है उस पर, और उससे बड़ी कोई बात कहने का कोई मंच नहीं हो सकता ट्विटर से बढ़िया। तो आप ये बताएं नहीं, मैं खुद जो भी मुझे लगता है, और जबकि मुझे कोई आरक्षण का लाभ भी नहीं मिला, मैंने लिया भी नहीं, बट मैं जब बोलता हूं तो सही बोलता हूं, क्योंकि उस आरक्षण से नुकसान किसी को नहीं होना, विसंगति है, और निश्चित रूप से मैंने बोला है। सर लोगों का काम कहना एकदम सही, 97। देखिए मैंने फिर कहा है, ये आंकड़े हैं केवल, ये नंबर केवल आंकड़े हैं, याद रखना। इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, इंपॉर्टेंट ये होगी कि तुम इन आंकड़ों को परिणाम में कैसे बदलते हो, याद रखना। तुम इन आंकड़ों को परिणाम में कैसे बदलते हो, इस पे सब कुछ डिपेंड करेगा, याद रखना। अभी 83 वाला और 130 वाला दोनों इक्वल हैं, लेकिन जनवरी की एग्जाम के बाद उनमें से एक बच्चे के ऊपर गवर्नमेंट का ठप्पा लग जाएगा, और एक बच्चा हो सकता है 120 लेकर भी वही एक साधारण स्टूडेंट के समान एक रीट उत्तीर्ण हो जाएगा। तो यह सबसे बड़ा डिफरेंस आपको क्लियर करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं। इंग्लिश की पोस्ट मेरे अकॉर्डिंग मैक्सिमम आएंगी, याद रखना, मैंने पहले भी बोला है, इंग्लिश में सबसे अच्छा स्कोप है ग्रेड 3 में। यदि सबसे ज्यादा पोस्ट किसी विषय की आती हैं तो इंग्लिश की आती हैं। आप मान के चलिए कि कम से कम 7,000 के आसपास पोस्टें आएंगी इंग्लिश की। ऑल पेपर की क्वेश्चन बुक तैयार हो रही है, प्रयास कर रहा हूं, बट आप मार्केट से जो आपको मिले वो बेटर ला सकते हो। मैं बोल दूंगा तो बच्चे कह देंगे कि सर आप तो जो आपको बेटर लगे ना वो ले आया करो, आप मेरी बात माना या मत माना करो, ठीक है ना। क्या करें सर। पंकज डांगे इंदौर एमपी से हूं, आपका बहुत धन्यवाद, आपके मोटिवेशन आशीर्वाद से रेट। आज बहुत सारे बच्चों के मैसेज मिले, मुझे लगता है कि मेरा मोटिवेशन, मेरी मेहनत से ज्यादा सबसे बड़ा योगदान आपके सक्सेस में केवल आपका है, याद रखना। फॉरम रीओपन होंगे क्या? फॉरम देखिए मुझे लग रहा है ग्रेड फर्स्ट ऑन टाइम हो रही है, बाकी शायद ग्रेड सेकंड
उससे पहले फॉर्म ओपन हो सकते हैं। हिंदी की पोस्ट कितनी होंगी अभी तो एक आइडिया लगा सकते हैं, पर 2,500 से 3,000 के बीच में होनी चाहिए एसएसटी हिंदी की पोस्टें। एसएसटी में पोस्टें लगभग हिंदी एसएसटी का यही रहता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा पोस्टें जो आती हैं वो इंग्लिश की आती हैं, फिर आप देख सकते हैं साइंस मैथ साइंस में हो सकती हैं, ठीक है। और एसएसटी हिंदी में लगभग यही मान के चलिए आप, लगभग 4-4,500 के आसपास पोस्टें। बाकी तो देखिए हो सकता है बढ़ भी जाए। अदनेस्ट बोर्ड के पुराने प्रश्नों की बता दी मैंने। और बताएं, विकलांग लड़की बहुत दुखी, प्रथम लेवल। दुखी मत होना, मैंने पहले भी बोला है, दुखी मत होना जिंदगी में। मुझे लगता है कि दुख जब आते हैं, आज मैं अपनी कॉलेज किशनगढ़ रेनवाल जहां से मेरा ट्रांसफर हो चुका है दोबारा से, मैंने उन बच्चों को बुलाया और मैंने उन बच्चों से ये बात की, बहुत सम्मान मिला मुझे, इतना इतना रिस्पेक्ट देते हैं बच्चे, मुझे नहीं पता था। बहुत सारे बच्चे आए, ठीक है, कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है। मैंने कहा कि मैं तुम्हें इसलिए बुलाता हूं कि मैं तुम्हें कुछ दूंगा, तुम मुझे देने के लिए आ रहे हो। मैंने उन बच्चों को एक ही बात बोली थी कि जिंदगी में दुख का आना और तकलीफ का आना, याद रखना तुम्हारी जिंदगी में बहुत बेहतर होने वाला है। यदि लाइफ सिंपली चल रही है, दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, कई बार होता ना कि सर मेरी साथ वाले ने मेरे साथ ऐसे कर दिया, मैं हमेशा इतनी अच्छी क्यों हूं, मैं सबके साथ अच्छा ही करती हूं, लेकिन लोग मेरे साथ बुरा क्यों करते हैं। सर मैंने किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, फिर भी लोगों ने मेरा बुरा क्यों किया। मैं कहूंगा कि शायद ईश्वर ही जानता है कि तुम बहुत ताकतवर इंसान हो, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है। वो बहुत कमजोर इंसान है जो तुम्हारे साथ गलत करते हैं, वो बहुत कमजोर इंसान है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मेरे साथ जितना गलत हुआ है, मेरे साथ लोगों ने जितने धोखे किए हैं, मेरे साथ वालों ने या किसी भी रूप में, आप विश्वास नहीं करोगे, आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी यदि मैं रियल चीजें। लेकिन कहने का मतलब यह है कि हम कहीं ना कहीं स्ट्रांग है ना, तभी तो वो लोग हमारे साथ ऐसा करते हैं। तो कभी अपने आप के दुख को मत शेयर किया करो, क्योंकि लोग आपके दुख से बड़े खुश होंगे। सर आपका आशीर्वाद है, और बताएं आप कैसे क्या करना है। एडिशनल इंग्लिश का तो अभी पता नहीं है, गुरुजी मास्टर बनने का आशीर्वाद दो, मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहता है। एक बात याद रखिएगा, 3 महीने आपके पास इंपॉर्टेंट है। ग्रेड सेकंड वाले बच्चों को मैं बोल रहा हूं कि ग्रेड सेकंड को मत छोड़िएगा। ग्रेड थर्ड आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंग्लिश है तो पहली प्रायोरिटी इंग्लिश को दें। इंग्लिश में बेस्ट चुन सकते हैं, हमने भी कोर्स बहुत अच्छा जारी किया उन्हीं के ऊपर, लेकिन आपको जो बेटर लगता है वहां कर लें आप, ठीक है। यदि आप जो भी सब्जेक्ट्स हैं, पहला तरीका आपको यह अपनाना है कि आपको सबसे पहला तरीका यह अपनाना है कि सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी को प्रीफर करना है। अब एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद उस विषय की कोई अच्छी किताब, कोई गाइड भी हो सकती है। वो गाइड, सब्जेक्ट की कौन कौन सी गाइड बेटर हो सकती हैं, मैं इस वीक में, कल मैं जयपुर, संभवतः मेरा जयपुर जाने का है, ठीक है, तो मैं कल जयपुर जाऊंगा, तो संभवतः मैं इस चीज के ऊपर कंप्लीटली एक रिव्यू कर दूंगा कि ये चीज क्या बेटर है, कौन सी बेटर है सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। जीके फर्स्ट पेपर के लिए आप लोगों ने बहुत बार पूछा है, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, जीके में मैंने जो पार्ट पहले बताई है वही किताबें आप ले सकते हैं। आपने जो गाइड खरीद ली उसी गाइड को आप प्रीफर करें, ठीक है। पूर्व एग्जाम के ऑनलाइन वेबसाइट से पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, या जैसे हम अवनी की बहुत अच्छी एक व्याख्या के साथ बुकलेट तैयार कर रहे हैं, राजस्थान हिस्ट्री, कला संस्कृति, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब के ऊपर एक बेटर किताब आएगी। ऐसी मार्केट में कोई और दूसरी किताब मिलती है तो आप उसको लाकर और टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को देखें, ठीक है। राजस्थान हिस्ट्री, कला संस्कृति में ओम प्रकाश सर की किताब बहुत बेटर है, उसके अलावा कुछ देखना ही नहीं है, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के दोनों पेपर हुए हैं, दोनों में कंप्लीट पर्सन जो आए हैं वहां से आए हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी जो गाइड आपके पास है वो भी बेटर हो सकती है, यानी लगभग पर्सन रिपीट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें एक संतुलित रवैया अपनाना है, बहुत ज्यादा कंटेंट एकत्रित नहीं करना है, बहुत ज्यादा दुनिया भर की विषय वस्तु एकत्रित, किताबें एकत्रित नहीं करनी है। एक सिलेक्टेड मैटर के साथ, एक सिलेक्टेड तरीके के साथ हमें एक दिशा में आगे बढ़ना है, ये एक बेहतरीन रणनीति हो सकती है। टीचिंग मेथड में आपने कुछ पढ़ा है, आपके पास कोई भी गाइड हो, मार्केट की जितनी भी टीचिंग मेथड की गाइड हैं सब में एक जैसा कंटेंट आ रहा है। मैंने आज ही सब किताबों का एक प्रकार से देखा, तो मुझे कोई ज्यादा बेटर किताब लगी नहीं टीचिंग मेथड के नाम पे। तो आपके पास जो भी किताबें हैं उसी को रिपीट कर लें और उनमें से आए हुए प्रश्नों को एक बार जरूर देख लें, उनसे एक आइडिया लगेगा कि टीचिंग मेथड में क्या कंटेंट आ रहा है। सब्जेक्ट विषय वस्तु के लिए आपको मैंने पहले से बता रखा है, एनसीईआरटी को प्रीफर करें, पूरा पेपर वहीं से आना है, याद रखना। साइकोलॉजी, शैक्षिक परिदृश्य और सूचना तकनीकी, इन तीनों के लिए मैं तो पहली चॉइस ये दूंगा कि आप अवनी को पढ़ें, अवनी से बेटर नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी मैटर डाला गया है शैक्षिक परिदृश्य सूचना तकनीकी का, वो कंप्लीट ऑथेंटिक मैटर है, वेबसाइट से आधारित मैटर है, ठीक है। और इसमें मोहर, साइन और सीरियल क्रमांक देख के जरूर लें, अन्यथा नहीं लें, ठीक है। और दूसरी किताब आपको यदि अच्छी लगती है, कई बार लगता है कि धीर सिंह सर की लैंग्वेज हार्ड है, तो आपको जो दूसरी किताब अच्छी लगती है उसको आप ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक किताब चुने जो बेटर हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
सर फर्स्ट ग्रेड के बारे में कुछ बोलो ना, आगे नहीं जाएगी मेरे अकॉर्डिंग। बहन हिम्मत रखो, जो बच्ची करी ना, मैं कह रहा हूँ ना, हिम्मत रखना जिंदगी में। अमेजन वगैरह पे डुप्लीकेट किताब आ रही है, अमेजन फ्लिपकार्ट। मैं एक वेबसाइट शेयर कर दूंगा अपनी खुद की, जिसमें बहुत सस्ती किताब आपको मिल जाएगी डायरेक्ट। शैक्षिक परिदृश्य की अलग, हाँ इस पे चल रहा है काम। शैक्षिक परिदृश्य आईसीटी की अलग किताबें भी काम चल रहा है। अवनी पब्लिकेशन से रीड साइंस की बुक टाइप हो रही है, जल्दी आ जाएगी। रीट हो गई, रीट तो हो गई बस, अब रीट को तो आप भूल जाओ। अगले साल फिर रीट होगी, याद रखना। जो बच्चे, जिन बच्चों को लगता है कि सर हम रह गए, रीट मतलब ये मान के चलिए कि हो सकता है जनवरी में शायद एक नई रीट आपके सामने हो। जनवरी नहीं, फरवरी मान के चलो, फरवरी में एक रीट निश्चित रूप से करवा के जाएगी सरकार। फर्स्ट ईयर वालों को पात्रता, इसका तो कन्फर्म तो कोई नहीं कह सकता, बट सरकार पे दबाव बनाकर, क्योंकि सरकार की खुद की स्थिति इतनी खराब है इस समय, तो एक आप अपने मत से, अपने दबाव से अपनी मांग बनवा सकते हो। आरटी 2009 बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है मैंने, यूट्यूब पे भी करवा रखा है, दोबारा से करवा दूंगा मैं। हिंदी के लिए यार महिया सर की किताब देख सकते हैं, बढ़िया किताब है। राघव प्रकाश की व्याकरण देख सकते हैं, और एक सुरेश जी सर हैं अवनी पे, उनकी टेस्ट सीरीज आप देख सकते हैं, बढ़िया टेस्ट सीरीज है वो। उनसे मतलब टेस्ट, उनका दावा है कि टेस्ट सीरीज से बाहर कुछ नहीं आएगा। तो ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि अवनी पे आ रही है, वो बहुत हार्ड वर्कर टीचर है, इसलिए कह रहा हूं। साइंस के लिए कंपटीशन, देखो कंपटीशन हर विषय में होता है। आप ये मत समझिए कि इंग्लिश में 8,000 पोस्टें आएंगी तो इंग्लिश में कंपटीशन नहीं होगा। कंपटीशन सब जगह है। क्या इंग्लिश वाले सब टीचर बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। वो दूसरे विषय की अपेक्षा उसमें पोस्ट ज्यादा आती है, तो वो एक अपने को साइकोलॉजिकली प्रभावित करता है कि यार इसमें पोस्ट ज्यादा है तो ज्यादा चांस है। ऐसा कुछ नहीं है। कई बार 10 पोस्टों में सिलेक्शन हो जाता है और कई बार 10,000 में नहीं होता है। तो ये सब माइंड सेट पे डिपेंड करता है। तो अपना माइंड सेट केवल आप तो ये रखो कि मेरे को तो एक सीट चाहिए और मुझे इस तरीके से इसको हासिल करना है। ये एक बेटर तरीका हो सकता है, ये पढ़ने का एक मेथड हो सकता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीका है। कॉलेज लेक्चर वाली वैकेंसी, कॉलेज लेक्चर वैकेंसी जस्ट आ रही है, और एग्जाम वाला जो पुराना मेथड था उसी से कॉलेज लेक्चर वैकेंसी हो रही है। एक ग्रेड फर्स्ट की और नई वैकेंसी आएगी। जिन बच्चों की सेकंड ईयर है उन लोगों को मेरे अकॉर्डिंग शामिल हो सकते हैं। इंग्लिश सेकंड ग्रेड एसएसटी की किताबें, एसएसटी किताबें अवनी की 4 किताबें, तो अवनी की इतनी पतली पतली किताबें हैं, एस समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और एसएसटी टीचिंग मेथड, और एक पब्लिक एड की आएगी। मतलब इतनी पतली पतली हैं, और मैं इस लाइव सेशन में बोल रहा हूं उन किताबों से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये नोट कर लेना। अब इससे ज्यादा और क्या गारंटी हो सकती है? हिम्मत कहां से आएगी? हिम्मत कहीं से नहीं आएगी। ना तो पसारी की दुकान पे मिलती है, ना फल फ्रूट की दुकान पे मिलती है। हिम्मत एक ऐसा वर्ड है जो तुम्हारे अंदर छुपा बैठा है, जो ये कहता है कि तेरे अंदर के उस पराक्रम को तलाश कर, आ जाएगा। मैंने कहा ना, इंसान अपार संभावनाओं से भरा है। बाधाएं कब पार सकी हैं, बाधाएं कब बाध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी हैं मरकर जीने वालों को। तो ये जिंदगी का सबसे बड़ा सच है कि इंसान में अद्भुत ताकत, अद्भुत शक्ति है, और इसलिए इसको दूसरों के साथ मत, अपने दर्द को मत सोचा करो कि मेरा दर्द कोई बांटने आएगा। मैं हमेशा बोलता हूं, आज भी बोलता हूं, अपने दर्द को आग का गोला बनाकर तुम्हें जीना भी होगा, तुम्हें आगे बढ़ना भी होगा, और उन लोगों को जवाब भी देना होगा जो आज तुम्हारे साथ नहीं। और बताएं कोई विशेष पर्सन हो? सर रिट मेंस की ऑब्जेक्टिव बुक निकालो, ठीक है। थर्ड ग्रेड विज्ञप्ति शायद जल्दी आ जाएगी अब आपके सामने, एक बार सरकार स्टेबल हो जाए। जो भी सरकार, जो भी हो स्थितियां, मैं सिक्कर नहीं आ सकती, कोई बात नहीं, सिक्कर नहीं आ सकते तो इस पे जवाब दे रहा हूं ना मैं आपको। अवनी की बुक मैथ्स की, अवनी की बुक मैथ्स की आती है। नकुल पारिक सर जो टॉपर हैं मैथ्स के, बहुत अच्छी किताब है उनकी। मैथ्स के लिए आपको दूसरी देखनी नहीं है, राजस्थान में ऑप्शन ही नहीं है उसके अलावा कोई किताब का। अच्छी किताब है। मैथ्स, इंग्लिश, साइकोलॉजी, एसएसटी की बुक्स, कला संस्कृति, और एक इतिहास की बहुत गजब की किताब आ रही है। तो ये किताबें बड़ी आ रही हैं। बाकी इसके अलावा आपको मार्केट में जो इनसे अच्छी मिले तो वो खरीद लें। थर्ड ग्रेड लेवल पे कुछ बोले। थर्ड ग्रेड लेवल फर्स्ट में मैंने बहुत बार बोला है कि राजस्थान जीके, शैक्षिक परिदृश्य, सूचना तकनीकी, साइकोलॉजी, फर्स्ट पेपर में जो स्ट्रॉन्ग स्थिति में आ जाओगे वो लेवल फर्स्ट में टीचर बन जाएगा, ठीक है। बाकी टीचिंग मेथड तो वही रीट वाले पढ़ने आपको, ठीक है। सब्जेक्ट का कोई बड़ा रोल नहीं है फर्स्ट में, तो लेवल फर्स्ट में फर्स्ट पेपर का रोल है, जिसमें शैक्षिक परिदृश्य, सूचना तकनीकी, जीके, राजस्थान जीके, और राजस्थान जीके में ओल्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो कोई भी एक बुकलेट ले आए और उसको बार बार रिपीट करें। जीके की अच्छी कोई बुक, वैसे तो सभी अच्छी होती हैं, कोई भी ये गाइड ला सकते हैं। बाकी अलग अलग पार्ट के लिए अलग किताब पढ़ोगे ज्यादा बेटर रहेगा।
हिंदी के लिए मैंने बता दिया व्याकरण है, और सुरेश सर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। सर मर गए घुट घुट कर 78। देखो, मैंने आपको पहले भी एक चीज बोली है, अभी मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैंने पहले भी शेयर किया है, लाइफ संभावनाओं से भरी है। 78 या 82 नंबर आने का मतलब ये नहीं है कि तुम जिंदगी से आउट हो गए। शायद तुम्हारी किस्मत में या तुम्हारे पुरुषार्थ में बहुत बड़ा लिखा हुआ है, इसलिए ऐसा हुआ है, मैं तो ये मानता हूं। बाकी तुम जानो। ऑफलाइन बैच चलाओ सिकर में, हाँ ऑफलाइन सिकर में एक बैच तो चलाऊंगा, डेफिनेटली चलाऊंगा, सिकर में एक बैच चलाऊंगा, और बहुत अच्छा बैच चलाऊंगा, ये तय है। सीमित बच्चों का चलाएंगे, एक छोटा सा बैच। सर मेरे ऑफलाइन क्या बता रहे हैं, बहुत लेवल और विशेष प्रश्न तो बताएं आपके। ऑफलाइन बैच चलाएंगे, बता दिया मैंने। बेस्ट बुक इंग्लिश, इंग्लिश पे अवनी की आती है, देख ले एक तो, और दूसरी किताब मुझे पता नहीं, बीके रस्तोगी की भी अच्छी आती है। अवनी और रस्तोगी कंपेयर कर लेना। सेक्सी पद्धति से कंप्यूटर की अलग बुक पे चल रहा है। जयपुर कब आ रहे हैं? जयपुर कल का प्रोग्राम है यार, कल का प्रोग्राम है जयपुर का मेरा। अब कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मुझे नहीं लगता कि अब कोचिंग आपको फुल करनी चाहिए, क्योंकि आप कोचिंग ज्वाइन करोगे तो वो फटाफट आपको लपेटने की कोशिश करेंगे। इतने महीनों में इतना बड़ा सिलेबस कवर करना मुश्किल होगा। किसी पार्ट विशेष के लिए कोचिंग कर सकते हैं, जैसे शैक्षिक परिदृश्य, साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड, ठीक है। जो आपका कमजोर पार्ट है, या आपका मान लीजिए इंग्लिश कमजोर है आपका सब्जेक्ट, ठीक है, या मैथ कमजोर है, तो जो पार्ट विशेष कमजोर है, मेरे अकॉर्डिंग आपको कोचिंग उसी की करनी चाहिए। कंप्लीट कोचिंग अब करोगे तो अब फटाफट फुर्ती के साथ वो 8-10 घंटे लगा के करवाएंगे, तो उसमें आपको नुकसान होगा। मैं आज किशनगढ़ रेनवाल जब कॉलेज में गया, तो वहां के बहुत सारे लोकल बच्चों से मिला, कंपटीशन की तैयारी करने वाले। मैंने एक चीज को नोट किया कि वो बच्चे कहीं कोचिंग नहीं कर रहे हैं, वो बच्चे सेल्फ पढ़ रहे हैं, और मैंने उनके चेहरे पे कॉन्फिडेंस भी देखा, लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है बट सेल्फ कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात लगी मुझे कि बच्चे का माइंडसेट चेंज हो रहा है। वो ये नहीं समझ रहा कि कोचिंग से सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन तो खुद से ही होना है। तो कहीं ना कहीं वो समय को बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कर रहा है, ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो मुझे लग रहा है कि बच्चा समझ रहा है, समझदार बच्चा तो इस चीज से समझ जाएगा। बाकी तो आप घूमते रहो। संस्कृत सीट कितनी आएंगी? लगभग इक्वल सी आएंगी इन विषयों की, संस्कृत की थोड़ी कम आएंगी ग्रेड थर्ड में। सर एमसीक्यू क्वेश्चन की बुक देखो, अवनीश से भी आएगी, बढ़िया किताब का इंतजार करना चाहें तो बाकी कोई भी ले लें आप। सर मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे आपका कोर्स चाहिए, आप मेरे से बात कर लेना। आपको जीएसटी का कोई छोटा मोटा चार्ज बने तो दे देना, बाकी हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम शिक्षक भर्ती, इंग्लिश मीडियम शिक्षक भर्ती ग्रेड सेकंड की आएगी एक। और कोई प्रश्न? सर दोस्त खिल्ली उड़ा रहे हैं, क्लियर नहीं हुआ। हम्म। ये बड़ी अजीब स्थिति है, मुझे कई बार बहुत ऐसा फील भी होता है। आज के टाइम में कोई दोस्त है ही नहीं, मैं ही मानता हूं। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, आज के टाइम में दोस्त बचा ही नहीं। दोस्त वो होता है जो तुम्हारे दुख और दर्द को अपना समझे, और वो मन से कहे कि आज तू नहीं हारा है, मैं हारा हूं, लेकिन इस संकट के समय का मिलकर मुकाबला करेंगे। ऐसे दोस्त कहां बचे हैं आज? तो प्लीज एक तो ये दोस्त शब्द मत बोला करो कि खिल्ली उड़ा रहा है। खिल्ली उड़ाने वाला दोस्त नहीं है। वो लोग वही हैं जो तुम्हारे पांव खींचना चाहते हैं। दोस्त हमेशा वो होता है जो कहता है कोई बात नहीं है, एक बार लड़खड़ाया है, जिंदगी में तो बहुत सारी सीढ़ियां हैं, आजा, ये पकड़ हाथ, आजा, मिलके चढ़ जाएंगे, इन सीढ़ियों को मिलके पार कर जाएंगे। ये है दोस्त की डेफिनेशन। जो तुम्हारी वेदना से कराह उठे, जो तुम्हारे दर्द से कराह उठे, वो दोस्त है। आज दोस्त नहीं है, आज अवसरवादी लोग हैं, जिनको खुशी होती है हमारे गिरने से। तो मुझे लगता है कि शायद दोस्त की डेफिनेशन को यदि कोई बच्चा पूरा करता है तो वो ग्रेट बच्चा है। मिलते ही नहीं है ऐसे लोग। सब लोग फायदा उठा रहे हैं, सब लोग कहां से कैसे हम में से फायदा उठाया जाए, यही सोच रहे हैं। तो दोस्त को आप परिभाषा बदल चुकी है साहब, मैं तो नहीं मानता कि कोई दोस्त है। गुड इवनिंग, बताएं रिट के नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या होगा? रिट का नॉर्मलाइजेशन हो गया, रिजल्ट में आ गया। आप देखो किसका कितना क्या बढ़ा, एक अनुमान है। किशनगढ़ की यात्रा अच्छी रही। किशनगढ़ जयपुर के पास है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आज उसमें मेरी मेरी पोस्टिंग थी वहां पे, अभी तो नहीं है फिलहाल। कोई बच्चा नहीं मिला तो सैटरडे को संभवतः मैं मिल सकता हूँ वहां भी एक बार।
गुरुदेव भूगोल की अच्छी किताब कोई है नहीं मार्केट में, मुझे राजस्थान ज्योग्राफी के लिए भी कोई अच्छी किताब नहीं मिली। हरिमोहन सक्सेना अच्छी है, लेकिन एक बच्चे को संतुलित सी किताब नहीं मिल पा रही है। तो गाइड भी मैंने 4-5 देख ली, कोई दम नहीं लगा ज्योग्राफी में। कोई किताब, कोई पब्लिकेशन गाइड अच्छी नहीं लगी मुझे ज्योग्राफी में। तो इसके लिए तो यही है कि हरिमोहन सक्सेना पढ़ के पूर्व एग्जाम के प्रश्न पत्र देख लें। वस्तुनिष्ठ बुक अवनी की आती है, वो ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1 सबके लिए है। जो चौथा एडिशन है ना अवनी का, चौथा एडिशन जो कवर पेज चेंज करके आया है, उसको देख लेना, उस पे ऑब्जेक्टिव वो सभी के लिए है, बाकी अलग से तो नहीं निकालेंगे। अपीयरिंग वालों के लिए बताएं, अपीयरिंग वालों के लिए दबाव बनाओ सरकार पे, जो शामिल करो, हमें बार बार थोड़ी वैकेंसी आएंगी। शैक्षिक परिदर्शक के जो इंपॉर्टेंट बिंदु हैं वो यूट्यूब पे करवा दूंगा। ग्रेड फर्स्ट का स्कूल मैनेजमेंट आईसीटी के 2 सेशन करूंगा, एक करंट और हिस्ट्री को लेकर सेशन करूंगा, जिनसे बहुत सारी तकलीफें आपकी दूर हो जाएंगी और एक कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने जाओगे। चाहे आप कहीं से भी पढ़े हो, कुछ भी पढ़े हो, लेकिन इतना वादा करता हूं कि एग्जाम से पहले रिलैक्स कर दूंगा। कुछ बच्चे जयपुर वाले स्पेशल बैच की डिमांड, पर्सनल वाले बैच के बच्चे कह रहे सर हमारी भी एक छोटी सी क्लास ले लें। तो मैं 100% तो नहीं कह रहा, बट यदि अरेंज हो पाया तो सैटरडे को मैं कॉलेज आने से पहले मॉर्निंग सेशन में 8 से 10 सैटरडे को यदि जगह उपलब्ध हो पाई जयपुर में, तो मैं बुला सकता हूं जयपुर वाले बच्चों को, पर्सनल बैच के बच्चे या और कोई भी बच्चा जिसको लगता है कि धीर सर से थोड़ा सा ग्रेड फर्स्ट के हिसाब से मिलना है, तो मैं सैटरडे को मॉर्निंग सेशन रख सकता हूं जयपुर में और वहां आप लोगों को बुला सकता हूं। जगह मिल जाएगी मुझे कोई तो बताता हूं मैं, ना 1-2 कोचिंग वालों से बात करूंगा, जगह मिल जाएगी ना तो मैं आपको सैटरडे को मॉर्निंग में बुला लूंगा और 1.5 से 2 घंटे में कंप्लीट चीज़ें बता दूंगा कि कैसे किन चीज़ों पे फोकस करना है और रिलैक्स होकर एग्जाम देके जाना है। तो ये जयपुर वाले बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन है, ग्रेड फर्स्ट की स्पेशली। तो एक अच्छा सेशन हो जाएगा हमारा एग्जाम से पहले थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए। तो सैटरडे, इस सैटरडे को पॉसिबली मैं कर सकता हूँ। कल टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं इसको लेकर, जो बच्चे तनाव में हैं किसी चीज़ को लेकर, वो रिलैक्स होके जाएंगे और एक अच्छा एग्जाम दे के आएंगे, ये तय बात है। और बताएं कोई विशेष चीज हो तो। बस ऐसे ही आ गया था मैं आज, मैं सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को रिजल्ट को लेकर आज थोड़ा होगा, अब क्या करें। तो अब ये कि समय नहीं गंवाना है, अब जो है उसमें बेहतरीन चीजों के साथ आगे बढ़ना है, सिलेक्टेड सामग्री के साथ आगे बढ़ना है। ज्यादा समय आपके पास नहीं है, जो समय है उसको मैक्सिमम यूज करते हुए आगे बढ़ना है, ये तरीका है एक सिलेक्शन लेने का। दर्शन शास्त्र की अवनी की आती है, बहुत गजब किताब है, बहुत गजब। एसएसटी मेथड बहुत गजब किताब, समाजशास्त्र बहुत गजब, हिस्ट्री, मतलब इतनी पतली पतली किताबें हैं और ये बहुत कम कंटेंट में, गारंटी है कुछ नहीं आएगा बाहर, ये विश्वास दिला रहा हूं आपको। प्रश्नों की बुक टाइप हो रही है भाई, थोड़ा सा टाइम लगेगा। प्लीज रेनवाल फिर से आ जाओ। राकेश जी, राकेश जी, ये बच्चा जो है राकेश रेनवाल आज मुझे मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ बच्चियां थी, इतनी इमोशनल होना मेरे लिए कि सर आप रेनवाल से क्यों जा रहे हो, ये बच्चा आप मिठाई लेके आया, मेरे लिए शर्ट भी लेके आया। इतना पागलपन, इतना प्रेम मैंने नहीं देखा है। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि मैं खुद शेखावाटी का हूँ, बट शेखावाटी के बच्चों को मैंने सबसे अधिक सक्सेसफुल बनाया। लगभग ये मान के चलिए 17,000 टीचर मेरे से पढ़े हुए हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, लेकिन लगने के बाद जो है ना वो इतना मोह नहीं रखते। और चलो ठीक है, पढ़ाई में वो अच्छे हैं, पढ़ लेते हैं, बट मैंने देखा है इन बच्चों को, रेनवाल के बच्चों को मैंने देखा है, इतना अपनापन, इतना भावुकता मैंने देखी है इनकी मेरे लिए, कि आप में से हर एक बच्चा मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आ रहा है, मैंने मना करने के बावजूद। तो मतलब मैं अंदर से फिर इतना कम फील करता हूँ कि यार इतना इमोशंस नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, इतने तो नहीं होने चाहिए। जबकि नॉर्मली मैं तो खुल के बोलता हूँ, शेखावाटी के बच्चे इंटेलिजेंट हैं, सब ठीक है, बट इतने इमोशनल नहीं है यहाँ के बच्चे, मतलब इतना अटैचमेंट नहीं रखते हैं। क्लास ली, ठीक है, निकल गए। वहां के बच्चों का पैर छूने का तरीका, इतना अपनापन आप लोगों में, मतलब दिल जीत लेते हो आप लोग, ये दिल से बोल रहा हूँ, ये बात बहुत बड़ी बात है। यही मैंने पूरी राजस्थान के बच्चों को देखा है जयपुर में, जब कोचिंग करने आते हैं, भरतपुर, अ, धौलपुर, ये बच्चे, इन बच्चों में भी अपनापन बहुत है, मतलब पैर छूने वाला, ये सब चीजें बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं इमोशंस हैं, ये रियल बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। सर जो लोग रह गए हैं उनके लिए बड़ा चांस यही है कि वो इसको चैलेंज के रूप में लें और ग्रेड सेकंड के ऊपर फोकस करें, क्योंकि ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट में सबसे आसान एग्जाम मानता हूँ। यहाँ लगभग बच्चों का ध्यान कम है, तो आपको इस पे फोकस करना है। ओके।
और कोई विशेष प्रश्न हो तो अपन एक चर्चा कर लेंगे। मेरे अकॉर्डिंग आज मैंने एक नॉर्मल चर्चा आप लोगों को डिस्कशन किया है। ग्रेड थर्ड के सभी बच्चों को आगामी परीक्षा के लिए मेरी शुभकामनाएं, और मैं चाहूंगा कि आप बिना समय खराब किए आप इस चीज में लग जाएं। मेरी तरफ से जो जितना हो पाएगा मैं उतना आपको गाइड करने का प्रयास करूंगा। बाकी मेहनत खुद की है, सक्सेस खुद की है, असफलता भी खुद की है। जिंदगी में हर चीज के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, खुद से बड़ा कोई जिम्मेदार नहीं है। धीर सिंह सर जैसे लोग सिर्फ एक निमित्त हो सकते हैं, बस एक प्रेरणा के रूप में काम कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ करना आपको है। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी को। और जिनका रेट हो गया है उनको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन के रूप में लें। जिनका नहीं हुआ है उसको चैलेंज के रूप में लें। और ग्रेड सेकंड वाले बच्चे केवल ग्रेड सेकंड करें, ग्रेड फर्स्ट वाले बच्चे केवल ग्रेड फर्स्ट पे फोकस रखें। जयपुर वाले बच्चों के लिए मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है कि सैटरडे पॉसिबल है, संभावना बनती है सैटरडे की, तो बन जाएगी, नहीं तो फिर बनी भी नहीं। तो सैटरडे को मैं कल टेलीग्राम पे टेलीग्राम जो धीर सिंह धाबाई ऑफिशियल है उससे जुड़े रहिएगा, वहां मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा अपनी। एक 1.5-2 घंटे की एक अच्छा सेशन रख लेंगे अपन, जिसमें कंप्लीट इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।